क्लास 12th मैथमेटिक्स। प्रीवियस डे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेट जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी से रिलेट नेक्स्ट पैटर्न हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस बात पर आप ध्यान दीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उस डिफरेंट टाइप में हम अभी सेलेक्ट कर रहे हैं राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और ये पैटर्न जब आप डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इसकी स्टडी करेंगे तब ये आवश्यक हो जाएगा कि उस डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को या इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उसकी प्राइमरी स्टेज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेट अगर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है तो पहले उसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर रहे हैं राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया है tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको पूछा जाएगा और लिखा रहेगा राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर इसी क्वेश्चन को चेंज करके जो फाइनली आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा उसे राइट हैंड साइड में प्रो करने के लिए भी आपको कहा जा सकता है। यही क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में हो सकता है, यही क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन में हो सकता है। ओके, अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो फर्स्ट फंक्शन है वो है tan इनवर्स। ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को आप 10 के फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको जो 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी किया है वो फार्मूले भी मस्ट है। दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच को आप cos x से डिवाइड कीजिए। cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x। इसे सॉल्व करते हुए जब चलेंगे आप तो tan इनवर्स cos x अपॉन cos x दैट मीन्स 1 प्लस sin x अपॉन cos x टेंजेंट ऑफ x अपॉन cos x अपॉन cos x दैट मीन्स 1 माइनस sin x अपॉन cos x दैट मीन्स टेंजेंट ऑफ x। फंक्शन tan इनवर्स राइट किया हुआ है, इसे टेंजेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इन प्लेस ऑफ 1 वी पुट 10 पाई बाई 4 जिसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 जिसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 10x में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नो चेंज। आपने यहां पर
कोशिश की है कि जो प्रीवियस फंक्शन है वो tan इनवर्स है, तो ब्रैकेट वाले पार्ट को भी आप tan में ही कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। दैट मीन्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग tan a प्लस b, जो पहले से ही आपको पता है। दैट मीन्स tan a प्लस b, दैट मीन्स पाई बाई 4 प्लस b की वैल्यू है आपके पास x। अब ये फर्स्ट डे जो आपने पढ़ा है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी आपके पास मेक हो चुकी है। ओके, डेफिनेटली tan इनवर्स tan थीटा विच इज इक्वल थीटा, इन प्लेस ऑफ थीटा हियर पाई बाई 4 प्लस एक्स। दैट मीन्स इसकी वैल्यू मिल जाएगी पाई बाई 4 प्लस एक्स। जो फंक्शन आपको गिवन दैट में था उसको सिंपलिस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना था। डेफिनेटली इसका सिंपलिस्ट फॉर्म आपको लास्ट में मिला है पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब इस फॉर्म का आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, जब हम आपको आगे इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। इस फॉर्म का आप डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो पहले आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, और जब ये सिंपलिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब आप उसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। मगर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट लिखा रहेगा राइट इन सिंपलिस्ट फॉर्म, या तो ऐसा पूछा जाएगा, और नहीं तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है जिसे आपको कहा गया कि राइट इन सिंपलिस्ट फॉर्म, उसके इक्वल में राइट हैंड साइड में लिखा रहेगा पाई बाई 4 प्लस एक्स और ऊपर लिखा रहेगा 2 प्रो। यानी 2 टाइप से आपको पूछा जा सकता है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को जो आपने भी सॉल्व किया है, जिसको आप अभी देख रहे हैं, ये पैटर्न है सिंपलिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। इसमें डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, अलग अलग पार्ट आएंगे। आपके पास प्रो करने के लिए आ सकता है, सिंपलिस्ट फॉर्म में राइट करने के लिए आ सकता है, ये सारी चीजें आपके साथ चलते रहेगी। सिंपलिस्ट फॉर्म के इस क्वेश्चन को जो हमने अभी देखा है, इसमें एक पैटर्न आपके पास और आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको ऐसे सिंपलिस्ट क्वेश्चन या सिंपलिस्ट फॉर्म में राइट करने के लिए या प्रो करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके पास बुक में एक्सरसाइज मिलेंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक पैटर्न इसमें और लेते हैं 1 बाई 1, ये सब कंबाइंड क्वेश्चन है। अगर आपको मान लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कनेक्टेड इक्वेशन दिया हो, सॉल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ x विच इज इक्वल पाई अपॉन 4। लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल क्वांटिटी है आपकी वो है x। ये इक्वेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, राइट। इस सिचुएशन को यदि आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहां ऐसा लग रहा है कि जो आपने फार्मूले पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फार्मूला आपके पास है। इस फार्मूले में यदि आप देखेंगे तो इन प्लेस ऑफ x हियर 3x एंड इन प्लेस ऑफ y हियर 2x, इसको फर्स्ट टाइम इसको सेकेंड टाइम ऐसा भी राइट किया जा सकता है, क्योंकि बिटवीन आपके पास में प्लस साइन है। ओके, यहां इस फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे tan इनवर्स 3x प्लस ट्वाइस ऑफ x अपॉन 1 माइनस 3x इंटू ट्वाइस ऑफ x विच इज इक्वल पाई अपॉन 4।
सॉल्व द इक्वेशन का मतलब जो अननोन क्वांटिटी है x, उसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स 3x प्लस ट्वाइस ऑफ x विच इज इक्वल 5x अपॉन 1 माइनस 3x इंटू 2x, 3 इंटू 2 दैट मीन 6x इंटू x, एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी आपको 6x स्क्वायर विच इज इक्वल पाई अपॉन 4। बोथ साइड आप 10 रूल अप्लाई कर लीजिए या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। अगर आप 10 रूल अप्लाई करते तो tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर विच इज इक्वल 10, ये 10 रूल अप्लाई किया है आपने बोथ साइड, तो tan इनवर्स x विच इज इक्वल x, हियर इन प्लेस ऑफ x 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, दैट मीन्स सेल्फ एडजस्टिंग फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होगी 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर विच इज इक्वल 10 पाई बाई 4, दैट मीन्स 10 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू पहले से ही आपको पता है और इसकी वैल्यू होती है 1। नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे आपको एक न्यू इक्वेशन फाइंड होगा। ये स्टेप है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5x विच इज इक्वल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 6x स्क्वायर को, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 6x स्क्वायर। राइट हैंड की क्वांटिटी को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर एक कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 1। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेक हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपने 10th में भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपने 11th में भी पढ़ा है। ये आपके पास प्रीवियस वर्किंग है। यहां 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 विच इज इक्वल 0, चाहे तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लें या फिर आप फार्मूला मेथड से सॉल्व कर लें। जो मेथड आपको इजी लगती है उस मेथड को आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स मिड टर्म्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट माइनस 6x स्क्वायर मिलेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्म, माइनस 6x स्क्वायर। मिड टर्म्स को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे, 6x स्क्वायर एज इट इज। मिड टर्म्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसका सिस्टम आपको पता है, सम 5x होना चाहिए और उस 2 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन माइनस 6x स्क्वायर आना चाहिए। दैट मीन्स इसे आप ब्रेक करेंगे तो प्लस 6x माइनस x, सम करेंगे मिलेगा प्लस 5x, मल्टीप्लिकेशन करेंगे मिलेगा फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, दैट मीन्स 6 माइनस 6x स्क्वायर। लास्ट टर्म है आपके पास माइनस 1 विच इज इक्वल 0। मैक्सिमम कॉमन फर्स्ट 2 टर्म में 6x x प्लस 1 या माइनस 1 कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस 1। अब जो फैक्टर x प्लस 1 है उसे आप कॉमन ले लीजिए, सेकेंड ब्रैकेट 6x माइनस 1 विच इज इक्वल 0। यहां पर 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन्स आइदर x प्लस 1 इक्वल 0 और 6x माइनस 1 इक्वल 0। अगर फर्स्ट वाले सिचुएशन को लेते हैं, इफ x प्लस 1 इक्वल 0, दैट मीन्स इसकी वैल्यू x की वैल्यू मिलेगी माइनस 1। सेकेंड कंडीशन में आप चलते हैं, इफ 6x माइनस 1 विच इज इक्वल 0 विच इज इक्वल इज इंप्लाइज दैट 6x इक्वल 1, दैट मीन्स x की वैल्यू यहां पर आपको मिलेगी 1/6। आपकी x की डबल वैल्यू फाइंड हुई है, एक हैंस x इक्वल माइनस 1
एंड x इक्वल 1/6। अब इसमें यह भी हो सकता है कि x की दोनों वैल्यू होगी, या फिर उसमें से यह भी हो सकता है कि कोई एक वैल्यू होगी। तो इसे चेक करने के लिए जो इक्वेशन आपके पास गिवन दैट में था, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, वो इक्वेशन था आपके पास tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ x विच इज इक्वल π/4। इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू आप -1 पुट करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड की टू टर्म्स जो लिखा है tan इनवर्स 3x, ये मिल जाएगा tan इनवर्स -3, और ये मिल जाएगी tan इनवर्स -2। आपको पता है कि tan इनवर्स -x विच इज इक्वल -tan इनवर्स x। इस पैटर्न में लेफ्ट हैंड साइड में जो डबल वैल्यू है इनवर्स फंक्शन की, उनका अगर सम करेंगे वो एंगल की वैल्यू है, तो आपको नेगेटिव एंगल मिलेगा, और जबकि राइट हैंड साइड में आपके पास पॉजिटिव एंगल है। डेफिनेट है कि ये वैल्यू जो x इक्वल -1 है, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। दैट मीन्स x इक्वल -1, इस वैल्यू को आप नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर सेटिस्फाई करती तो x की वैल्यू होती, अगर सेटिस्फाई नहीं किया इसलिए आप x इक्वल -1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। सेकेंड वैल्यू जो बची वो डेफिनेटली होगी, क्योंकि x की वैल्यू 1/6 पॉजिटिव है। जब इसे आप पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी वो π/4 के इक्वल ही मिलेगा। तो क्लियरली x इक्वल 1/6 ये आपका होगा इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आएंगे जिनको आप सॉल्व करके अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां हमने आपके सामने अभी दो पैटर्न बताए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, या उसी क्वेश्चन को चेंज करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म मिला है उसे प्रो करने के लिए पूछ लिया जाए, और उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी। अब इस नेक्स्ट पैटर्न में जब आप चलेंगे तो और भी क्वेश्चन है। हम एक पैटर्न और इसमें लेना चाहेंगे।